अस्सलाम स्टूडेंट्स, हम जो है वाले फ़ाइल सरफ़ के बारे में पढ़ रहे थे। गोशवारा हमने देखा था जिसमें पहले जो है कॉलम आपका आमदनी है, सरफ़ है, औसत मिलाने सरफ़ है, मुख्तसर मिलाने सरफ़ है। मैंने आपको बताया इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। औसत मिलाने सरफ़ को कैलकुलेट करने के लिए सरफ़ जो है उसे आमदनी से डिवाइड करते हैं। मुख्तसर मिलाने सरफ़ को कैलकुलेट करने के लिए चेंज इन जो कंजम्पशन है, जो सरफ़ में तब्दीली आती है उसे आमदनी में तब्दीली के साथ डिवाइड कर देते हैं। तब्दीली मालूम करने के लिए हम हर अगली वैल्यू में से पिछली वैल्यू को माइनस करते जाते हैं। जब मैं 2 पॉइंट जो है दोबारा रिपीट कर देती हूँ। पहले देखें तो हमारी आमदनी 2000 है और सरफ़ कितना है 2400 है। सरफ़ ज़्यादा है और आमदनी क्या है कम है। इसका मतलब कुछ ना कुछ आप बोरो कर रहे हैं। औसत मिलाने सरफ़ कैसे आएगा 2400 डिवाइडेड बाई 2000। मुख्तसर मिलाने सरफ़ यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि अभी तक इसमें कोई चेंजिंग नहीं आई है। अगले पॉइंट पे हम फ़र्ज़ करते हैं कि आपकी आमदनी बढ़ के कितनी हो जाती है 3000 हो जाती है और सरफ़ जो है वो बढ़ के कितना हो जाता है 3300 हो जाता है। अब देखें सरफ़ औसत मिलाने सरफ़ कैसे कैलकुलेट करेंगे 3300 डिवाइडेड बाय 3000, यह आ गया 1.1। मुख्तसर मिलाने सरफ़ मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे 3300 माइनस 2400 900 आ जाएगा। 3000 माइनस 2000 1000 आ जाएगा। इन दोनों को डिवाइड कर देंगे 0.9 आ जाएगा मुख्तसर मिलाने सरफ़। इससे बिल्कुल आगे अगले पॉइंट पे जाएंगे तो जैसे इस क्या करते जाएंगे बिल्कुल ऐसी कैलकुलेशन होगी। औसत मिलाने सरफ़ क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4000 डिवाइडेड बाय 4001 आ जाएगा। मुख्तसर मिलाने सरफ़ क्या आ जाएगा 4000 माइनस 3300। ठीक है, अगली में से पिछली वैल्यू को माइनस कर दें 4000 माइनस 3000 आ जाएगा। ठीक है, 700 डिवाइडेड बाय 1000। आगे नेक्स्ट जो आप ऐसे निकालते जाएंगे। एक चीज़ जो नोट करनी है आपने कि औसत मिलाने सरफ़ भी कम हो रहा है और मुख्तसर मिलाने सरफ़ में भी क्या आती जा रही है, कमी आती जा रही है। डायग्राम देखते हैं बच्चे। डायग्राम में देखें यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस पर आमदनी को शो किया, वाई पे जो है हमने सरफ़ कंजम्पशन को शो किया हुआ है। ये एक 45 डिग्री लाइन है कि डिग्री की लाइन है जिसे हम ख़त तनसीफ़ी कहते हैं। ठीक है, ये क्योंकि डायग्राम को जो है वो जो पार्ट्स में है वो डिवाइड कर देता है। ये आपकी आमदनी की लाइन भी है। ठीक है, इसको हम आमदनी की लाइन कह सकते हैं। इस लाइन से जो भी पॉइंट किता करता हुआ गुजरेगा वहीं पर आपके खर्चे या आपकी जो आमदनी और अखराजात हैं सरफ़ है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब देखें गोशवारे में जब आमदनी आपकी 2000 है, सरफ़ कितना है 2400। आमदनी 2000 है, सरफ़ 2400। आमदनी कितनी है 3000, सरफ़ कितना है 3300। आमदनी 4000 है, खर्च कितना है 4000। आमदनी 5000 है, खर्च 4500। ठीक है, सोन। अब आप ये देखें कि जैसे जैसे आमदनी बढ़ रही है खर्चे भी बढ़ रहे हैं, लेकिन जिस स्पीड से आमदनी बढ़ रही है अखराजात उस स्पीड से नहीं बढ़ते। ठीक है, ये यहाँ पर दोनों किता करते हैं, ये यहाँ पे आकर दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर। आमदनी और अखराजात यहाँ पर क्या है, बराबर। उसके बाद आमदनी में मज़ीद इजाफा हो रहा है, अखराजात भी बढ़ तो रहे हैं लेकिन जिस स्पीड से आमदनी बढ़ रही है अखराजात में उसी रफ्तार से इजाफा नहीं होता। लिहाजा इसका मतलब क्या है कि आपका APC और MPC क्या होते जाते हैं, कम होते जाते हैं। ठीक है, ये तो सिर्फ एक शख्स की बात है। अगर हम पूरी इकॉनमी की भी बात करें, तमाम अफराद को भी जमा करें या तवील अरसे की भी बात करें तो उनका भी अगर हम ख़त बनाते हैं तो वो भी कुछ ऐसा ही बनता है। शुरू में ये आमदनी में बढ़ने का इजाफा और आपकी जो है खर्चे वो बराबर रहते हैं, लेकिन अरसा तवील में जाके क्या होता है आपकी आमदनी जिस निस्बत से बढ़ती है अखराजात में उसी हिसाब से इजाफा नहीं होता। लिहाजा आपका MPC या APC दोनों आपस में दोनों क्या होते जाते हैं, वो कम होते चले जाते हैं। ठीक है, ये था मुख्तसर आपका मिलाने सरफ़ के बारे में, तफ़ाइल सरफ़ के बारे में। तफ़ाइल सरफ़ क्या होता है और उसके बाद आपने मुख्तसर मिलाने सरफ़ के बारे में एक्सप्लेन करना है। उसके बाद आगे हम देखते हैं मिलाने सरफ़ की मुय्यनात, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि डिटरमाइन करती हैं कि आपका मिलाने सरफ़ कितना है, लोग क्यों ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। कुछ सोसाइटीज़ में देखा जाए तो वहाँ पे MPC ज़्यादा होता है और कुछ सोसाइटीज़ में क्या होता है MPC कम होता है। खर्च करने का रुझान क्या होता है, कम होता है। दो तरह के अवामल होते हैं, खारजी या बैरूनी अवामल हैं, ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स हैं या सब्जेक्टिव हैं, अंदरूनी या दाखिली अवामल। ठीक है, खारजी अवामल क्या है, आमदनी की तकसीम। जिन लोगों की आमदनियाँ ज़्यादा होती हैं उनका मिलाने सरफ़ क्या होता है,
कम होता है और आमदनी बढ़ने से सरफ में कम निस्बत से, जैसे कि हमने गोशवारे से देखा, जैसे जैसे आमदनी बढ़ती है आपके अखराजात में इजाफा तो होता है, लेकिन अखराजात में उसी निस्बत से इजाफा नहीं होता जितनी निस्बत से आमदनी में इजाफा होता है। अब आप कहेंगे कि नहीं जी, अमीर तो बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं, गरीब तो उसकी निस्बत बहुत कम खर्च करते हैं। बच्चे, हमने देखना है कि उनकी आमदनी और उनके अखराजात की निस्बत क्या है, और ये चीज़ हमने देखनी है। हमने टोटल जो अमाउंट है वो नहीं देखनी। अब ये देखें कि फ़र्ज़ करते हैं कि एक शख्स है, उसकी जो है आमदनी फ़र्ज़ करते हैं वो है 1,00,000 रुपये, ठीक है, कितनी है, 1,00,000 रुपये। अब फ़र्ज़ कर लेते हैं कि उसमें से उसकी कंजप्शन या ख़र्च कितना है, वो ख़र्च कर लेता है, फ़र्ज़ कर लेते हैं 50,000 खर्च कर लेता है वो, ठीक है। अब उसका हम जो है मिलाने सरफ निकालेंगे या APC निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 50,000 ओवर 1,000, उसकी निस्बत कितनी है दोनों की, ये आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तकरीबन आधी रकम खर्च कर रहा है और आधी क्या कर रहा है, वो बचा रहा है। अब दूसरी तरफ एक शख्स फ़र्ज़ करते हैं जो कि गरीब है, मैं कहती हूँ उसकी जो आमदनी है वो 500 है, ठीक। अब वो 500 में से आप खुद सोचें कि वो क्या बचाएगा और क्या वो खर्च करेगा। फ़र्ज़ कर लेते हैं वो इसमें से वो 400 जो है वो खर्च कर रहा है, ठीक है। उसकी कंजम्पशन कितनी है, 400 है। अब उसका APC निकाल के देखते हैं वो कितना आ जाएगा, 400 डिवाइडेड बाय 500, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 4/5। इसको नेट डिवाइड करके देखेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बड़ा आएगा, इसका आंसर क्या है, इससे छोटा आएगा, ठीक है। तो इस तरह क्या होता है कि जिन लोगों की आमदनियाँ ज़्यादा होती हैं उनका मिलाने सरफ कम होता है। ये तकरीबन हाफ बचा रहा है, ठीक है। ऐसे ही ना 50,000 यहाँ से वो सेविंग कर रहा है, और ये कितनी कर रहा है, 100 की। ये 250 खर्च नहीं कर रहा बल्कि उससे ज़्यादा खर्च कर रहा है। क्यों, क्योंकि इसकी आमदनी कम है और इसकी ज़रूरियात ज़्यादा हैं। लिहाजा जो गरीब मालिक होते हैं या गरीब अफराद होते हैं उनका जो मिलाने सरफ है वो अमीरों की निस्बत ज़्यादा होता है, ठीक। उसके बाद आगे देखते हैं, इत्तफाक़ी मुनाफ़ाजात, अगर बाय चांस कुछ प्रॉफिट्स मिल जाते हैं, बोनस मिल जाता है, कुछ ऐसे इंक्रीमेंट्स मिल जाते हैं जिनकी कोई तवक्को नहीं होती, तो लोग जो है उनका मिलाने सरफ बढ़ जाता है। और अगर कोई नुकसान, ऐसा इत्तफाक़ी नुकसान हो जाता है तो भी मिलाने सरफ क्या हो जाता है, वो कम आ जाता है। तो क़वात में तब्दीली, अगर किसी वजह से कंज्यूमर को ये लगता है कि कोई चीज़ मुस्तक़बिल में महंगी हो जाएगी या शॉर्ट हो जाएगी, तो वो फटाफट उस चीज़ को क्या करते हैं, ख़रीदना शुरू कर देते हैं। तो उस चीज़ की ख़रीदारी में इजाफा की वजह से उनका मिलाने सरफ क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। लेकिन इसके बरक्स उनको लगता है कोई चीज़ फ्यूचर में जाके बहुत सस्ती हो जाएगी तो उनका मिलाने सरफ क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मालियाती पॉलिसी में तब्दीली, फ़िस्कल पॉलिसी में जो चेंज है वो भी लोगों की जो है तवक्कुआत में तब्दीली लाता है और उनके अखराजात में मिलाने सरफ में तब्दीली लाता है। मालियाती पॉलिसी क्या होती है, हुकूमत अपने अखराजात और आमदनी के बारे में जो भी पॉलिसी इख्तियार करती है, ठीक है। फ़िस्कल पॉलिसी जिसको हम कहते हैं बजट बनाती है, ठीक है। तो वो सारी की सारी जो है लोगों की जो सार्फिन के अखराजात हैं, उनकी जो ज़हनी उसकी तवक्कुआत हैं, उन सब पर असरअंदाज होती है। फ़र्ज़ करते हैं उन्होंने कहा कि हुकूमत अपनी आमदनी अखराजात को तब्दील करके माशी हालात को कंट्रोल करती है। अगर हुकूमत अपनी आमदनी को बढ़ाना चाह रही है तो ज़ाहिर बात है उसको क्या करना पड़ेंगे, टैक्स ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, लोगों की आमदनियाँ कम हो जाएंगी, मिलाने सरफ जो होता है वो क्या हो जाएगा, मामूल से कम हो जाएगा। इसके बरक्स हुकूमत जो है वो टैक्सेस को कम कर देती है, तो लोगों को लगता है अब हमारी आमदनियाँ क्या हो गई हैं ज़्यादा, तो मिलाने सरफ उनका क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि ये एक दफ़ा तो ऐसे ज़्यादा होता है आमदनी बढ़ने के साथ, लेकिन तवील अरसे में जब आमदनियाँ बढ़ती रहती हैं तो फिर मिलाने सरफ उसी रफ्तार से नहीं बढ़ता जिस रफ्तार से आमदनी बढ़ती है। शरह सूद में तब्दीली भी जो है मिलाने सरफ को मुतासर करती है। शरह सूद ज़्यादा है तो लोग जो है वो फिर कम खर्च करेंगे और उनका ज़्यादा रुझान क्या होगा कि हम बैंकों में रुपया पैसा रखवाएं और वहाँ जो है मुनाफा कमाएं, मुनाफा हासिल करें। और अगर इंटरेस्ट रेट जो है वो कम है तो फिर लोगों का खर्च करने का रुझान जो है वो ज़्यादा होता है, फिर वो इतना बोधर नहीं करते कि बैंकों में रखने से हमें कितना मुनाफा मिलेगा। फ़ैशन प्रस्ती, लोग फ़ैशन प्रस्त हैं, ठीक है, जैसे आप लोग हैं, तो फिर उनका जो मिलाने सरफ क्या हो जाएगा, ज़्यादा होता है, ठीक है। जितने भी पैसे इकट्ठे होते हैं उनकी फिर कोशिश होती है कि जो भी चीज़ फ़ैशन में आ रही है फटाफट हम उसको ख़रीद लें, और सेविंग की तरफ उनका जो है ज़्यादा ध्यान नहीं होता। आबादी का दबाव, अगर आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, फैमिली के मेंबर्स ज़्यादा हैं, तो सारी बात है उनका जो है मिलाने सरफ भी ज़्यादा होगा, उनका रुझान ज़्यादा होगा अखराजात की तरफ। अगर आबादी कम है, फैमिली मेंबर्स कम है, तो फिर क्या होती है, सेविंग्स ज़्यादा होती हैं, फिर लोग उनको कारोबार में लगाते हैं।
सियाल पजीरी की तरजीह, सियाल पजीरी इसको समझना ज़रूरी है। हमने इसकी थियरी भी पढ़ी थी 3rd ईयर में, सियाल पजीरी की तरजीह का नज़रिया जो था J.M. कीन्स का। सियाल पजीरी क्या होता है, किसी भी एसेट को कितनी जल्दी आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाउ क्विकली यू कैन कन्वर्ट एन एसेट इन कैश इज़ कॉल्ड लिक्विडिटी, सियाल पजीरी कहलाती है। मसलन अगर आपके पास ज़मीन की बात की जाए, अगर आपके पास कोई घर है और मार्केट से आपको कोई चीज़ लेने जाना है और आप मार्केट में जाते हैं, उसे कहते हैं हमें फ़लाँ चीज़, हमें कपड़े चाहिए, आप कपड़े दे दें, वो कपड़े आपको दे देता है और आप कहते हैं कि मैं अपना मकान है उसको सेल करके आपको कैश दूंगा, तो कभी भी आपकी ट्रांजैक्शन नहीं होगी, क्योंकि जो आपकी ज़मीन है, आपका मकान है, उसको कैश में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। आपको किसी प्रॉपर्टी डीलर से बात करनी पड़ेगी, आपको कुछ ना कुछ जो है वो डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ेगी, जिसके बाद जो है आप अपना मकान सेल कर सकेंगे और कैश हासिल कर सकेंगे। अब कैश कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आसानी से कैश में बदला जा सकता है, जैसे शेयर्स वगैरह हैं, आप जाके फौरी तौर पर उनको बैंकों में दोबारा मार्केट में सेल कर सकते हैं, तो फौरी तौर पर जो है कैश में चेंज हो सकते हैं। अब ये जो कैश है, इसको आपको पता है मज़ीद जो है कैश में मज़ीद लिक्विडिटी में तब्दील करने की ज़रूरत नहीं होती किसी ट्रांजैक्शन के लिए, लिहाजा कैश जो होता है वो सबसे ज़्यादा लिक्विड एसेट होता है, सबसे ज़्यादा सियाल पजीरी की खसूसियात इसमें पाई जाती हैं। तो वो लोग जो ऐसी एसेट को अपने पास रखना चाहते हैं, नकद रकूम को अपने पास रखना चाहते हैं, उनका मिलान सरफ़ क्या होता है, कम होता है। इसके बरक्स जो है ज़र नकद नहीं रखना चाहते हैं बल्कि ख़र्च करना चाहते हैं, तो ज़ाहिर बात उनको मिलाने सरफ़ क्या होता है, ज़्यादा होता है। इस्लामी मुआशरे में सरफ़ दौलत का अंदाज़ क्या है, इस्लामी मुआशरा दौलत की तकसीम को मसावी बनाने पर ज़्यादा जोर देता है, इसलिए अमीरों से वो ज़कात लेता है, टैक्स ज़कात लेके सदका वगैरह गरीबों की बेहतरी के खर्च करते हैं। इस तरह इस्लामी मुआशरे में जो है उसका जो है इस्लामी मुआशरे में क्या है, आपका सरफ़ मिलाने सरफ़ क्या होता है, ज़्यादा होता है, क्योंकि ये दौलत की जो तकसीम है वो तकरीबन मुसावी हो जाती है। अंदरूनी या दाखिली अवामल, इनका ताल्लुक जो होता है वो कारोबारी जो अफराद हैं उनकी ज़हनी कैफियत हैं, आम लोगों के जो रवैये हैं उनके साथ होता है, वो कैसे जो है वो उनके बिहेवियर्स चेंज होते हैं जैसे ही मार्केट की जो सूरत हाल है उसमें चेंजिंग आती है। मुहर्रक कारोबार, लोग जो है रोज़मर्रा कारोबार के लिए भी रकम रुपए को रखते हैं, वो चाहते हैं कि हमारा कारोबार मज़ीद से मज़ीद जो है उसमें डेवलपमेंट हो, तरक्की हो, तो फिर वो बहुत ज़्यादा या बेजा खर्च नहीं करते, बल्कि कुछ ना कुछ रुपया पैसा नकदी की सूरत में अपने पास बचा के रखते हैं। मुस्तकबिल की ज़रूरियात, बाज़ लोग मुस्तकबिल की ज़रूरियात के लिए भी नकदी की सूरत में रुपया पैसा अपने पास रखते हैं और इसे खर्च करने से गुरेज़ करते हैं, ठीक है, शादी ब्याह के लिए, बच्चों के लिए और उनकी एजुकेशन के लिए कुछ ना कुछ रुपया पैसा जो वो बचा के रखते हैं। उसके बाद नागहानी लाते हैं, बीमारी है, आपको पता है एक्सीडेंट खुदा न खास्ता हो सकता है, या कुछ इस तरह के हालात एमरजेंसी के कोई केस हो सकते हैं, जिससे निपटने के लिए भी कुछ ना कुछ रकम जो है वो पसंदाज कर ली जाती है, सेविंग करते हैं, लिहाजा उनका मिलाने सरफ़ क्या होता है, कम है। तखमीन या सट्टाबाजी, स्पेकुलेशन, ठीक है, कीमतों से उतार चढ़ाव से जो लोग मुनाफा हासिल करना चाह रहे हैं वो भी जो है उनका मिलाने सरफ़ भी क्या होता है, कम होता है, ठीक है। वो कीमतों में जैसे उनको लगता है कि किसी शय की कीमत बढ़ने वाली है तो वो फौरी तौर पर उस चीज़ को क्या करते हैं, ख़रीदना शुरू कर देते हैं, तो इससे उनका जो मिलाने सरफ़ है वो ज़्यादा हो जाता है, और जैसे ही कीमतें बढ़ती हैं फिर वो उस चीज़ को क्या कर देते हैं, सेल कर देते हैं। इसके बरक्स अगर उनको लगता है कि कोई चीज़ जो है सस्ती हो जाएगी तो वो फिर क्या करते हैं, वो उसको फौरी तौर पर सेल करना शुरू कर देते हैं और उसकी परचेजिंग जो है वो फिर वो फ्यूचर में जाके करते हैं। उसके बाद है शोहरत और वक़ार की खातिर, ये जो बच्चे स्पेकुलेशन पढ़ा है ये अमूमी तौर पर ये जो है शेयर्स की जो प्राइसेस हैं वहाँ पे स्टॉक मार्केट में अमूमन जो है वहाँ पे स्पेकुलेटर्स जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, जो हिस्सेस की कीमतों में उतार चढ़ाव से बहुत ज़्यादा जो है वो मुनाफा हासिल कर लेते हैं। शोहरत और वक़ार की खातिर भी कुछ लोग सेविंग करते हैं ताकि उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा रकम जमा हो और वो अमीर लोगों को नज़र आएँ, ठीक है, वो अपने स्टेटस को मेंटेन करना चाहते हैं। बुखल, कुछ लोग खुद तौर पर कंजूस होते हैं, लिहाजा वो जो है वो अपनी ज़रूरियाती ज़िंदगी पर भी उतना ख़र्च नहीं करते जितना उन्हें करना चाहिए। वारसों के लिए भी कुछ लोग रकम बचा के रखना चाहते हैं, ठीक है, तो वो कुछ ना कुछ बचाते रहते हैं ताकि उनके जो बच्चे हैं जब वो बड़े हों तो वो उनके पास जो है कुछ ना कुछ रकम हो। किफ़ायतशारी पसंदाजी, कुछ लोग जो है किफ़ायतशारी पसंदाजी के तहत भी रकूमात को बचाते हैं। नफ़ा बख्श कारोबार के लिए कुछ लोग रकूमात बचाते हैं ताकि उसको दोबारा से जो सेविंग हो उनको मज़ीद इन्वेस्ट करके कारोबार को जो है वो एक्सपेंड कर सकें। जहालत और लापरवाही, ठीक है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है
किसी भी जो है डिटरमाइन करने में कि आपका मिलान सरफ़ कैसा है। कुछ लोग जहालत और लापरवाही की वजह से बेतहाशा खर्च कर देते हैं। जैसे आप अक्सर देखें कि अक्सर गुरबा की उनकी उतनी जो है आमदनियाँ नहीं होती हैं जितना कि वो शादियों पे खर्च करते हैं, पटाखों की सूरत में, बैंड बाजों पे। तो ये जो होती है, ये आपकी जहालत की जो है वो इंतहा है कि उतना आप कमा नहीं रहे हैं, आपकी जो है इनकम आपको इतनी इजाज़त नहीं देती कि आप इतना खर्च कर सकें, लेकिन वो अपने जो है वो क्या कहते हैं सोसाइटी में बस अपना नाम बनाने के लिए जो है वो बेतहाशा खर्च करते हैं। लिहाजा ऐसे लोगों की जो है वो मिलान सरफ़ भी ज़्यादा होता है।